हेलो गाइस, दिस इज़ एंजल जायसवाल एंड वंस अगेन वेलकम टू माय डेयर टू ड्रीम चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 सेल के बारे में बताने वाली हूँ। उस पार्ट 2 में मैं आपको टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में बताऊंगी। पार्ट 1 में मैंने आपको सेल के डिफिनीशन और सेल होते क्या है एकदम डिटेल में बताया था। इस पार्ट में मैं आपको सेल के टाइप्स के बारे में बताने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू इट्स हम अब जानेंगे सबसे पहले कि सेल्स के टाइप्स अकॉर्डिंग टू नंबर। ये देखिए, मैंने इधर नंबर मेंशन नहीं किया है, लेकिन आप याद रखना नंबर के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो सेल्स के दो टाइप्स होते हैं। पहला आपका यूनिसेल्यूलर सेल और दूसरा जो होता है वो मल्टी सेल्यूलर सेल। पहला कौन सा? यूनिसेल्यूलर सेल एंड और दूसरा जो है मल्टी सेल्यूलर सेल। यूनिसेल्यूलर सेल जो होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने रहते हैं उनको ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल से बने रहते हैं उनको आप बोल देते हो यूनिसेल्यूलर सेल, और जो एक से ज़्यादा सेल से बने रहते हैं उन्हें आप बोल देते हो मल्टी सेल्यूलर सेल। सिंगल सेल का एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, यीस्ट, अमीबा भी होता है, और मल्टी सेल्यूलर का प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, अब बात करेंगे, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट सेल। ठीक है, इस पार्ट में मैं नहीं बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू शेप। शेप के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ सेल। तो शेप के अकॉर्डिंग जो होते हैं वो सेल जो होते हैं वो राउंड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, इलंगेटेड होते हैं। राउंड ऐसा होता है, स्फेरिकल भी गोल टाइप का होता है, और इलंगेटेड जो होता है वो आपके लंबे में होता है। ठीक है, इलंगेटेड किस शेप में होता है? तो इलंगेटेड लंबे में होता है, ऐसे इस वाले शेप में। तो इसमें ये तो आपके सेल्स के टाइप्स हो गए अकॉर्डिंग टू शेप। ठीक है, और इसमें इम्पॉर्टेंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे हम अमीबा के बारे में। तो अमीबा जो होता है वो एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास एक या एक से ज़्यादा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिन्हें ये स्यूडोपीडिया या फॉल्स फीट का नाम दे देते हैं। अब ये स्यूडोपीडिया या फॉल्स फीट क्या है? जैसे कि हम ह्यूमंस में जो हमारे हाथ और पैर होते हैं हमें मूवमेंट में हेल्प करते हैं, वैसे ही अमीबा में जो ये स्यूडोपीडिया है वो इन्हें जो है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। और हमारे हाथ जो होते हैं, जैसे कि हमारे हाथ जो हैं वो फूड को लेने में, खाने में, या फिर किसी भी काम को करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं, वैसे ही स्यूडोपीडिया भी फूड को कैप्चर करने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, यही चीज़ है, जैसे हमारे लिए हमारे हाथ पैर है वैसे अमीबा के लिए उनके स्यूडोपीडिया है। ठीक है, इनके मैं अभी इमेज आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए इमेज, या ये इस इमेज में आप देख सकते हो। इस इमेज में ये इसको बोलते हैं स्यूडोपीडिया, ये है स्यूडोपीडिया। ठीक है, ये वैक्यूल है, फूड वैक्यूल है, इसको अभी मत देखना क्योंकि मैं नेक्स्ट पार्ट में स्ट्रक्चर ऑफ द सेल में ये बताऊंगी। ये स्यूडोपीडिया आप ये जो देख रहे हो इस टाइप का, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो बना है इस टाइप का, ये वाला जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये बना है, ये बना है। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब स्यूडोपीडिया है जो इन्हें मूवमेंट में हेल्प करती है। ये स्यूडोपीडिया जो है वो इन्हें मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू इट्स। ये देखिए साइज़ के अकॉर्डिंग ये जो इमेज यहाँ पे बनी है, इस इमेज को मैं आगे थोड़े बड़े में दिखा रही हूँ। ये वाली इमेज, ये देखिए, ये रेड ब्लड सेल है, ये आरबीसी है। ये वाला जो आप देख रहे हो ये आरबीसी है। ठीक है, रेड ब्लड सेल आपको जस्ट ऐसे ही दिखते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल दिखने में ऐसे ही होते हैं। ये आप देख रहे हो ये नर्व सेल है। ठीक है, ये वाला नर्व वाला सेल है। ये वाला आपका जो है मसल सेल है। ये वाला कौन सा सेल है? तो ये वाला मसल सेल है। ये मसल सेल इस टाइप के ये मसल सेल क्यों इलंगेटेड शेप में है कि ये ऐसे ऐसे शेप में क्यों है? इसलिए शेप इस शेप में है क्योंकि ये जो होते हैं वो स्ट्रेचफुल होते हैं, ताकि हम इन्हें स्ट्रेच कर सकते हैं। अब जब कोई हम सामान उठाते हैं तो हमारे मसल्स पे सबसे ज़्यादा क्या पड़ता है? जोड़ पड़ता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रेच पड़ता है। इसलिए इनको एक तरीके से इलास्टिक जैसे बनाया जाता है। ठीक है, इनका बनावट ही ऐसा होता है इलास्टिक जैसा, जिससे हम लोग अगर कुछ सामान, भारी सामान उठाते हैं तो उससे हमें दिक्कत भी नहीं होती है, दर्द भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी है। ठीक है, वही हम हड्डी से उठाते हैं तो दर्द होती है, क्योंकि अगर हड्डी को हम लोग इलास्टिक के जैसे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन एक मसल को हम लोग इलास्टिक के जैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आगे है टाइप्स ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू इट्स। ये वाला कट कर देती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
रुकिए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ साइज़ के अकॉर्डिंग जो है सेल्स के टाइप्स, साइज़ के अकॉर्डिंग जो होते हैं सेल के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, देख लेते हैं। साइज़ ऑफ द सेल जो होता है हम उसे माइक्रोमीटर या माइक्रोन से मेज़र करते हैं, ठीक है। ये माइक्रोमीटर या माइक्रोन क्या है, अगर आप 1 मीटर को 10 लाख भाग में करोगे, अगर आप इस 1 मीटर को जब आप 10 लाख भाग में डिवाइड करोगे, सिर्फ 1 मीटर को, तो उस 10 लाख भाग का जो एक भाग होगा ना, वो आपका 1 माइक्रोन होगा। तो आप सोच लो कि कितना छोटा यूनिट होता है ये। और इसको यूएम वाले सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस सिंबल से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। और है कि स्मॉलेस्ट सेल जो होता है माइकोप्लाज्मा होता है, जिसका डायमीटर 0.0001 mm होता है। ये 0.0001 mm जो होता है ये 0.001 mm जो होता है वो 1 माइक्रोन या माइक्रोमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। फिर लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग होता है। नर्व सेल या न्यूरॉन जो होता है हम ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा सेल होता है, और सबसे छोटा सेल ह्यूमन बॉडी में तो वो स्पर्म सेल होता है, ठीक है। और जो एक और चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये जो माइकोप्लाज्मा है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये माइकोप्लाज्मा जो होता है वो हमारे ही बॉडी में पाया जाता है, ह्यूमन्स में पाया जाता है माइकोप्लाज्मा। और ह्यूमन्स में भी कहाँ पे पाया जाता है, तो ह्यूमन्स में जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये तो रेस्पिरेटरी जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं उन सब सिस्टम में ज़्यादातर पाया जाता है। और दूसरा नहीं तो आपका एक और है पार्ट, हाँ, जो बोन होते हैं, बोन्स के जो जॉइंट्स होते हैं जहाँ पे दो बोन्स जो होते हैं मिलते हैं, उस जगह पे नहीं तो ये माइकोप्लाज्मा पाया जाता है, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, और देख लेती हूँ मैं, है नो, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये सब कंटेंट बनाने में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो बाय, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बाय, सो मच बाय।